ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावाखि प्रभावे कृत्स्नकर्मिणः तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री महावीर भगवान की। आचार्य पूज्यपाद स्वामी की। आचार्य गुरुदेव भुवन श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। प्रकरण चल रहा है जो ध्यान के माध्यम से विशुद्धि बढ़ती है उसे आनंद कहते हैं, और उस आनंद से कर्म की निर्जरा हुआ करती है। जैसे अग्नि ईंधन को जला डालती है उसी प्रकार से आत्मा में पैदा हुआ परमानंद हमेशा से चले आए प्रचुर कर्मों को अर्थात कर्म संतति को जला डालता है, और आनंद सहित योगी बाहरी दुखों के परिचय उपसर्ग संबंधी क्लेशों के अनुभव से रहित हो जाता है, जिससे खेद को संक्लेश को प्राप्त नहीं होता है। यानी ध्यान में बैठने से विशुद्धि बढ़ती है, विशुद्धि बढ़ने से आनंद आता है, उस आनंद से कर्म की नजरा होती है, संबर होती है, और बाहर जो उपसर्ग परिचय आदि होते रहते हैं उनका अनुभव नहीं होने से अंदर खेद भी नहीं होता, क्योंकि वे बाहरी दुख के प्रति अचेतन हो जाता है। अचेतन का अर्थ अनुभव नहीं करता। बाहर में क्या क्या परिणाम चल रहा है उस और उसका ध्यान नहीं जाने से, इन्वॉल्वमेंट नहीं होने से खेद खिन्नता आती नहीं। समझ आ रहा है ना। बाहर रहेंगे तो बाहर की चीज़ मालूम पड़ेगी, बाहर की चीज़ मालूम पड़ेगी तो खेद खिन्नता आएगी। जब बाहर की चीज़ मालूम ही नहीं पड़ रही है तो खेद खिन्नता का सवाल नहीं उठता, क्योंकि आत्मा में लीन योगी सब कुछ भूल करके विशुद्धि की ओर बढ़ता है। वह ध्यान रखता है कि मेरी विशुद्धि बनी रहे। प्रसिद्धि के चक्कर में विशुद्धि नहीं खोता। क्या प्रसिद्धि के चक्कर में विशुद्धि नहीं खोता, हमारी विशुद्धि बनी रहे, प्रसिद्धि का चक्कर नहीं रहता। कुछ लोग प्रसिद्ध होने के लिए विशुद्धि खो देते हैं, पर प्रसिद्धि के लिए विशुद्धि नहीं खोना, अपने आवश्यक का पालन करना, ध्यान आदि करना, सब वह निरंतर करते रहते हैं। प्रसिद्धि हो सो नहीं हो तो, क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रसिद्धि के लिए नहीं होता, मोक्ष मार्ग होता है विशुद्धि के लिए, परिणाम की शुद्धि के लिए और मुक्ति के लिए, सिद्धि के लिए होता है। इसलिए वह साधक अपनी विशुद्धि नहीं खोता प्रसिद्धि के लिए, क्योंकि जब सिद्ध हो जाएंगे तो प्रसिद्धि तो अपने आप हो जाएगी। प्रसिद्धि किसकी, प्रसिद्धि किसकी, संसार कौन किसको याद रखता है। अब यहाँ पूछ लो सब लोगों से, यहाँ कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति 12 चक्रवर्ती के नाम गिना दे क्रम से, गिना पाएगा कोई? 12 चक्रवर्ती हो गए ना इतिहास में, उनके क्रम से नाम गिनाओ। चक्रवर्ती का नाम याद रखने वाला नहीं है कोई। बोलो ना भाई। चलो कामदेव का नाम बता, 24 कामदेव का। तीर्थंकर को छोड़ के पूछ रहा हूँ, वो तीर्थंकर का तो वो भी क्रम से नहीं, कल लोग कुछ क्रम से नहीं आ रहे थे, बीच में गड़बड़ कर रहे थे। शीतलनाथ के बाद वास्को जो पहुंच रहे थे, जब उनके नाम याद नहीं, अपना नाम कौन याद रखेगा? नाम के पीछे अपनी विशुद्धि को क्यों खोएं? समझ आना। प्रसिद्धि के लिए विशुद्धि नहीं खोते। प्रसिद्धि हो तो अच्छी चीज़, नहीं हो तो अच्छी चीज़ है। उनका हमेशा भाव रहता है कि भगवान आपका नाम हो, हमारा काम हो। हे भगवान आपकी जय हो, हमारे कर्मों की क्षय हो। बस सीधी सी बात। भगवान आपका नाम हो, हमारा कल्याण हो। काम हो मतलब हमारा कल्याण हो। और भगवान आपका नाम हो, हमारा कल्याण हो। हे भगवान आपकी जय हो, हमारे संपूर्ण कर्मों की क्षय हो। बस इसलिए हम काम कर रहे हैं और कुछ नहीं, क्योंकि मुझे पता है सिद्ध होने के बाद कोई नाम नहीं रहता।
क्या बोलते हैं? अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। जब तक नाम है तब तक सिद्ध नहीं है, जब तक प्रसिद्धि है तब तक सिद्धि नहीं, सिद्धि है तो प्रसिद्धि नहीं। अब आप बोलते रहो आदिनाथ भगवान, वो तो सिद्ध हो गए, अब आदिनाथ ही नहीं बचे, क्योंकि शरीर ही नहीं बचा उनका। वहाँ भगवान महावीर की, अब महावीर नहीं बचे, वो तो सिद्ध हो गए। और सिद्ध का कोई नाम होता, आज तक सुना आपने कोई सिद्ध का नाम हो? बोलो, है ही नहीं। यदि आपको सच्चा सुख चाहिए है तो नाम तो छोड़ना ही पड़ेगा। नाम के साथ सच्चा सुख प्राप्त नहीं होता। नाम कर्म के कारण शरीर मिलता है, शरीर के कारण नाम मिलता है। और जब तक नाम कर्म है सो शरीर है, शरीर है सो नाम है। और जब तक ये रहेगा तब तक तो सिद्धि की प्राप्ति होने वाली नहीं है भैया। इसी नाम की चाहना रखने वाले शरीर की चाहना रख रहे हैं, और शरीर की चाहना रखने वाले नाम कर्म का बंध चाह रहे हैं, और नाम कर्म का बंध करने वाले कभी संसार में मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते। और उससे मोह रखा तो मोहिनी कर्म भी आ गया। समझ में आ रहा? इसलिए आनंद विशुद्धि ये हमारे जीवन से निकल ना जाए, ऐसा सोच रखो। कभी कुछ भी हो, विशुद्धि को नहीं खोना, अपनी परिणाम की शुद्धि को नहीं खोना। सुन रहे? बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्म उपलब्धि शिव शौक सिद्धि। इसी तो हम कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? भगवान आपसे ही मांग रहे हैं और कुछ नहीं। परिणाम की शुद्धि हमारी विशुद्धि बनी रहे, ऐसा। फिर कहा मुमुक्षु लोग जो होते हैं वो हमेशा अपनी आत्मा के बारे में चिंतन करते हैं, आत्मा के बारे में पूछते हैं और आत्मा के बारे में ही जानते देखते हैं। पूरा प्रयास उनका आत्मा में रहता है। और साधु परमेश्वरी की परिभाषा कहीं मिलती है तो सहज स्वरूप यथाजात रूप आत्मनः साधयति साधु, जो अपनी आत्मा के सहज रूप की साधना करते रहते हैं वो साधु कहलाते हैं। अब आत्मा की साधना करना यही यहाँ पर कहा जा रहा है, आत्मा के बारे में ही जानकारी लेना, आत्मा को ही चाहना और आत्मा को ही अनुभव करना, ऐसा। तद द्रष्टव्यम आया ना, तद द्रष्टव्यम और तद प्रष्टव्यम, उसी के बारे में पूछना, उसी का अवलोकन करना और उसी को चाहना। ये सारी चीज़ें ही आत्मा के बारे में ही पूरा का पूरा उनका जीवन निकल जाता है। आत्माश्रित रह करके जीवन जीते, शरीर आश्रित नहीं होते। अब इतनी सारी बातें बताने की बात कहते हैं, आपने बहुत सारी बातें बता दी। हमें तो ऐसी कोई बात बता दो, हम लोग ज़्यादा नहीं समझदार हैं, हम लोग बुद्धू लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं। तो हे पूछपात स्वामी ऐसा बता दो कि हमें पूरा तत्व ज्ञान एक लाइन में हो जाए। किसमें हो जाए? क्योंकि हमारी बुद्धि ज़्यादा काम नहीं करती। क्षयुक्त से हम लोग बहुत अल्प ज्ञानी, अल्प बुद्धि, अल्पमति हैं, क्या करें? तो वो एक छोटी सी गाथा दे रहे हैं। यह है तो छोटी सी, पूरा संपूर्ण विस्तार दे रहे हैं वो। क्योंकि शिष्य 3 प्रकार के होते हैं। एक ऐसे होते विस्तार रुचि वाले होते हैं, एक मध्यम रुचि वाले होते हैं, तीसरे संक्षिप्त रुचि वाले होते हैं। तो विस्तार रुचि वाले शिष्यों को आचार्य पूरा विवेचन दे दिया, सब बता दिया। अब संक्षिप्त बुद्धि, मध्यम बुद्धि वालों को बता दिया। और जो संक्षिप्त बुद्धि वाले हैं उनके लिए बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जिनको याद नहीं होता, ज़्यादा पढ़ाई जिनसे नहीं होती, क्षयोक्षम नहीं होता, तो क्या मनन चिंतन करें ताकि हम अपने कर्मों से छूट सकें और सिद्धि को प्राप्त कर सकें। देखो आचार्य ने हम बुद्धू लोगों पर भी कृपा कर दी। क्या कर दी? अपन जैसे अल्पज्ञानी बुद्धियों पर ही कृपा कर दी। और बहुत अच्छा श्लोक दे दिया, जीवोन्यः पुद्गलस्यान्य इत्यसौ तत्त्वसंग्रहः यदन्यदुच्यते किंचित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः। जीवः अन्यः पुद्गलाश्च अन्यः इति असौ तत्त्वसंग्रहः यद अन्यत् किंचित् सा तस्यैव विस्तरः अस्तु। क्या कह रहे? जीव अन्यः पुद्गल अन्यः। जीव जुदा है, पुद्गल जुदा है। जुदा है मतलब भिन्न है, अलग है। बस इतना ही तत्व का सार है। पुद्गलस्य अन्यति असौ तत्व संग्रह।
कह रहे हैं बस इतना ही तत्व के कथन का सार है, इसी में सब कुछ आ गया। असौ तत्व संग्रहित्र अन्यत्र किंचित, इसके सिवाय जो कुछ भी कहा गया है तस्यैव विस्तरः, बस इसी का विस्तार कहा गया है। पूरे शास्त्र पढ़ने के बाद इतना ही जानना है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, जीव जुदा है, पुद्गल जुदा। इतना जान लिया समझो कल्याण हो गया। क्या आत्मा अलग है, शरीर अलग है, दर्द शरीर को हो रहा है, आत्मा को नहीं हो रहा है। इतना समझ लिया, जो भी परिणमन चल रहा है यह सब शरीर की दृष्टि से चल रहा है, आत्मा की दृष्टि से बाहर कोई परिणमन नहीं है। जब शरीर हमारा नहीं तो बाहर कोई चीज़ हमारी हो कैसे सकती है। ये भाव, ये चिंतन योगी के अंदर रहता है। बस जीव जुदा, पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी जो कुछ कह दिया इसी का विस्तार। संक्षिप्त बुद्धि वालों को आचार्य ने बता दिया, संक्षिप्त रुचि वालों को ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती, ज़्यादा समझदारी नहीं है, इतना बस समझ लो जीव अलग है, शरीर आदि पुद्गल अलग हैं, आत्मा का स्वभाव शरीर से भिन्न है। ऐसा जीव जुदा, पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी जो कुछ कह दिया इसी का विस्तार। इतना अंदर से भाव भाषण हो जाए और शरीर के प्रति ममत्व हट जाए और रत्नात्रय रूपी आत्मा हमें प्राप्त हो जाए, इसी में हमारा कल्याण हो जाए। मुनि महाराज थे, शिवभूति मुनिराज, उनके पास बिल्कुल भी क्षयोत्सव नहीं था। उनके गुरु ने नमोकार मंत्र सिखाया, वो भी याद नहीं होता था। मुनि बनने के बाद नमोकार मंत्र याद नहीं, सोचो आप कैसा क्षयोत्सव होगा उनका। नमोकार मंत्र याद नहीं होता था, और कुछ सूत्र तो याद होनी नहीं, और कुछ पढ़ाई होनी नहीं। बताओ, मुनि बन गए और इतना भी ज्ञान नहीं। आज के लोग तो क्या बोलते, हाँ तत्व ज्ञान है नहीं है, ये नमोकार मंत्र तो आता नहीं है, महाराज बनने के लिए जा रहे हैं। जैसे आजकल छोटे छोटे बच्चों के लिए भगत, इनको कुछ नहीं आता, इनको कुछ नहीं आता। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आने जाने से कुछ नहीं होता है, ये ध्यान रखो। मुनि को भी कुछ नहीं आता जाता था। तो समास भिन्नम, उन्होंने इतने ही समझ रहे ना, उन्होंने, उनके गुरु ने कहा चलो तुम्हें इतना याद नहीं होता नमोकार मंत्र, तो माँ तुस मारस, राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना, ये सूत्र याद रख लो। क्या? मारुष मातुष, राग मत करो, द्वेष मत करो, इतना सूत्र याद कर लो। वो भी भूल गए। अब बोलो भाई, वो भी भूल गए। और वो चले जा रहे थे रास्ते से, एक अम्मा जी थी, वो दाल के लिए क्या कर रही थी, फटक रही थी सूप में, है ना, तो उसमें छिलका अलग जा रहा था और दाल अलग आ रही थी। बस महाराज को सूत्र आया, मातुष मारुष, वो भूल गए। वो भी उन्होंने क्या बना दिया, तुष्मास भिन्नम। क्या सूत्र बना दिया? तुष्मास भिन्नम। जैसे दाल से छिलका अलग है वैसे आत्मा से शरीर अलग है, बस इतना। ये विज्ञान हो गया। इसी के बल पर उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, इसी के बल पर मात्र। सोचो आप, विचार करो। तो शब्द ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है, वेद विज्ञान महत्वपूर्ण है। शाब्दिक कीड़ा नहीं बनना, बल्कि अंदर से आत्मिक ज्ञान प्राप्त करो। मात्र शब्द का कीड़ा बनने से कुछ नहीं होता, क्योंकि वह दीमक कीड़ा होता ना, वो तो पुस्तक को पूरी खा लेता है, तो क्या ज्ञानी हो जाता है क्या? इसी प्रकार शब्द 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 पढ़ते 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 वर्षों हो गए तो क्या ज्ञानी हो गए? नहीं, ये भाव भाषण अंदर से आना चाहिए। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, पर शरीर आश्रित का कहना ही क्या, कोई लगाव नहीं शरीर से, शरीर आश्रितों से, किसी से कुछ नहीं। एक आत्मा ही हमारा शाश्वत है, एक आत्मा ही मात्र, यही हमारा है, बाकी कुछ भी हमारा नहीं। ये सब जुदा हैं, ये सब पृथक हैं, हमारे आत्मा के स्वभाव से सब विपरीत हैं। ऐसा जब भाव भाषण अंदर से होता है तभी भेद विज्ञान प्राप्त होता है। यही कहने का तात्पर्य, आपने 6 द्रव्य जाने, 7 तत्व जाने, 9 पदार्थ जाने, 85 काय जाने, इनमें सबसे उपादेय जो चीज है वो है जीव। जीव द्रव्य, जीव तत्व, जीव अस्थि काय, जीव पदार्थ, इसको मात्र अपन ने समझ लिया, बाकी सब आत्मा से पृथक हैं। सबको जानने का मायना ये, सबको जान करके उस आत्मा को ग्रहण कर लो।
बस सबसे बड़े ये थे। और आचार्य समंतबद्ध माना तो दो ही बताए, जीव अजीवम द्रव्यम, मतलब दो ही द्रव्य, जीव और अजीव, क्योंकि बाकी के 5 द्रव्य अजीव हैं, बाकी के 6 तत्व अजीव हैं, बाकी के 8 पदार्थ अजीव हैं, मात्र एक जीव ही है। इस सब पढ़ने का अर्थ है जीव को अपना भावावेशन करना, जीव को समझना, जीव को ध्यान में रखना। इसी के बल पर मुक्ति मिलेगी। इसी बोलते भेद विज्ञान। सुन रहे ना, साइंस नहीं, बंडर ऑफ साइंस नहीं, सोल ऑफ, बंडर ऑफ सोल। ये साइंस के चमत्कार नहीं, ये आत्मा के चमत्कार है। उसके चमत्कार अलग होते हैं, विज्ञान के चमत्कार अलग हैं और भेद विज्ञान के चमत्कार अलग हैं। विज्ञान ने बहुत कुछ दिखाया है, पर सम्यक ज्ञान से जो दिखता है वह किसी चीज़ से दिखाई नहीं दे सकता, केवल ज्ञान ही जाना है। आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं और आगे भी सिद्ध होंगे, वो सब भेद विज्ञान के बल पर ही सिद्ध हुए हैं। उन सभी ने शरीर को पृथक मान करके आत्मा में लीनता प्राप्त की है, तभी मोक्ष की प्राप्ति हुई है। आचार्य लिखते हैं, भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा किल केचिना तस्वभाव तो बद्धा बद्धा किल केचिना। क्या कहते हैं? भेद विज्ञानता सिद्धा, आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं वो भेद विज्ञान के बल पर सिद्ध हुए हैं। जो भी अब सिद्ध हो रहे हैं वो भेद विज्ञान के बल पर सिद्ध हो रहे हैं। आगे जो भी सिद्ध होंगे वो भेद विज्ञान के बल पर सिद्ध होंगे। जो आज तक संसार में बंधे हैं वो भेद विज्ञान के अभाव में बंधे हैं, जो बंध रहे हैं वो भेद विज्ञान के अभाव में बंध रहे हैं, और आगे ही बंधते चले जाएंगे, वो भेद विज्ञान के अभाव में बंधेंगे। जब भी मुक्ति मिलेगी तो भेद विज्ञान के बल से मिलेगी। भेद विज्ञान का सिद्धा सिद्धा किल केचना तत्स्वभाव तो बद्धा बद्धा किल केचना। ये भेद विज्ञान ही है जो हमें मुक्ति दिलाने वाला है, सिद्ध पद दिलाने वाला है। शिवभूति मुनिराज को भेद विज्ञान कल्याणकारी हो गया। अक्षर ज्ञान नहीं था, लेकिन तत्व ज्ञान था, आत्मज्ञान था। वही तत्व ज्ञान, वही आत्मज्ञान सिद्धि देने वाला है। अक्षर ज्ञान तो यहीं पर छाये समय के छूट जाएगा, लेकिन अंदर जो भाव भाषण होगा कि मैं शरीर कभी हो नहीं सकता, मैं तो एक आत्म तत्व हूँ, ये शरीर तो बाह्य है, जब शरीर मेरा नहीं है तो शरीर की जो कुछ भी क्रियाकलाप हैं, जो भी संबंध हैं, वो मेरे हो कैसे सकते हैं। ऐसा अंदर से जब भाव भाषण होता है, ये पर पदार्थ पर द्रव्य एक बाल के अग्रभाग के बराबर भी ये पदार्थ मेरा नहीं है, ये परिग्रह मेरा नहीं है, ऐसा जब अंदर से भाव आता है और आत्मा हमारे सबसे पृथक है, उस समय कर्म की लड़ियाँ ऐसे टूटती अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति करा देती। ये है भेद विज्ञान का स्वरूप, ये है भेद विज्ञान का फल, ये है भेद विज्ञान का आनंद, ये है साधु की विशुद्धि, ये है अपने आप में कल्याणकारी चीज। ये उपलब्ध हो जाए तो समझो सब कुछ उपलब्ध हो गया। आज तक यही उपलब्ध नहीं हुआ, ये समझ ही नहीं पाए कि शरीर हमसे पृथक है, ये पर पदार्थ हमसे पृथक है। एक बार ऐसा भाव तो हो जाए, जिससे घर में रहते हुए विचार करते हैं कि मैं हूँ, पड़ोसी पड़ोसी है। इसी प्रकार एक बार पड़ोसी को कष्ट हुआ, पड़ोसी की व्यवस्था है, हमारी नहीं है। ऐसी शरीर को एक बार पड़ोसी मानकर तो देखो, हमारा शरीर पड़ोसी है, ये घटना पड़ोसी में घटित हो रही है, मेरे अंदर नहीं घटित हो रही है, मैं तो आत्मा हूँ, अपन तो सुरक्षित हैं। ऐसा भाव पड़ोसी जैसे मान करके शरीर को जो रखते हैं, वही मुनि इस भेद विज्ञान को प्राप्त करते हैं। ये अंदर से भाव, जैसे पड़ोसी पड़ोसी है, अपना अपना है, वो तो पड़ोसी के यहाँ हो रहा है, हमारे नहीं हो रहा है। ऐसे शरीर में कोई घटना घटे तो उस समय क्या मान लो महाराज जी, कैसे मान लो? भेद विज्ञान हो तो मानोगे, नहीं हो तो नहीं मानोगे। आकुलता के समय, दुख के समय, संकट के समय बस यही भेद विज्ञान काम करता है। जितने भी आज तक सिद्ध हुए वो सब भेद विज्ञान के बल पर ही हुए हैं, और आगे भी सिद्ध होंगे तो ये भेद विज्ञान। जब भी आपको मुक्ति मिलेगी, लिख लो अपनी डायरी में, इस भेद विज्ञान के बल पर ही मिलेगी। ये जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। चाहे व्रत का पालन कर रहे हो, चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, भेद विज्ञान तो जरूरी ही है। समझ गए? हाँ, इसी को निश्चय दृष्टि बोलते हैं।
इसी के लिए समय सार बोलते हैं। यही समय का सार है, यही जिनवाणी का सार है, पूरे द्वादशांग का यही सार है। आत्मा को अलग और शरीर को अलग पृथक भाव भाषण करना, ये यदि हमारे लिए प्राप्त हो गया, समझो दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति प्राप्त हो गई। आज जैसे कहते सामयिक के समय यही तो सौभाग्य मिलता है, अपने आप से मिलने का, अपने आप से मुलाकात करने का। जैसे संतों में शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी, ऐसे व्रतों में शिरोमणि सामायिक। जो आप कर्म की नजरा पूजन करके, प्रवचन करके, स्वाध्याय करके नहीं कर पाएंगे, वो कर्म की नजरा किस में होती है? सामायिक के समय हुआ करती है, ध्यान में। मन वचन काय की चंचलता पूर्ण ध्यान के माध्यम से ही रुकती है, सामायिक के माध्यम से ही रुकती है। इसलिए ध्यान का समय अपने आप में महत्वपूर्ण है। एक नेता थे, वो नेता प्रतिदिन धार्मिक थे, सुबह सुबह आधा घंटा ध्यान जरूर करते थे, जैनी थे। उनसे किसी ने पूछा, आप सुबह सुबह आधा घंटा क्या करते हैं? बोले, मैं बैटरी चार्ज करता हूँ। जैसे आप लोगों की बैटरी होती ना कोई चीज़ की, 1 घंटा चार्ज कर लो, दिन भर चलाओ। इसी प्रकार से ध्यान में बैटरी चार्ज हो जाती है, दिन भर अपने आप काम करता रहता है। ध्यान में एनर्जी आती है, ऊर्जा आती है। और मैं तो ये कहता हूँ, यदि आपने किसी आराध्य को चुना है, गुरु हैं, प्रभु हैं, रिद्धिधारी मुनि हैं, ध्यान में बैठ कर के उनसे ऊर्जा प्राप्त करो, एनर्जी प्राप्त करो। उनकी ऊर्जा मिलेगी आपके अंदर, पावरफुल बनते जाओगे, और अंदर और स्ट्रांग और स्ट्रांग और स्ट्रांग। अपनी भी मजबूती अच्छी रखो। कुछ मोबाइल की बैटरी ऐसी होती है, स्लो स्लो चार्ज होती है, कुछ ऐसे होते बहुत जल्दी चार्ज हो जाती है, होती ना। तो आपकी बैटरी लो वाली है, धीरे 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 चार्ज होती है और डिस्चार्ज बहुत जल्दी हो जाती है। और महाराज की जल्दी होती है और बहुत देर तक चलती रहती है। तो आप भी ऐसे ही करो, भगवान से, प्रभु से ऐसा कनेक्शन बनाओ कि जैसे आपकी बैटरी लो हो और आप 5 सेकंड भगवान का ध्यान करो और बस आपकी बैटरी चार्ज हो जाए। ये भगवान के ध्यान के माध्यम से होता है, समझ आना ना? हाँ। एक और होती है, आपने देखा होगा, वो आपके पास रहता ना, वो क्या बोलते हैं आप लोग, बैंक पावर बैंक। हाँ, पावर बैंक। हाँ, वो भी रखा करो जहाँ लाइट वगैरह नहीं है, समझना। तो पावर बैंक से काम करो। जैसे अपन बिहार कर रहे कहीं, अब बिहार में भगवान के दर्शन नहीं है, कोई बात नहीं, साधु के साथ बिहार कर रहे। एक तो साधु स्वयं पावर बैंक है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, ध्यान करो, वहाँ भी पावर बैंक का काम करो, अपने अंदर भी पावर उत्पन्न करो, काम चलता जाएगा। समझ गए ना? बिहार में यदि साधु के दर्शन हो गए तो समझो सब दर्शन हो गए। प्रतिमा के दर्शन ना भी मिले तो आपकी पूजन हो गई, आपका सब हो गया, क्योंकि पाद प्रक्षालन भी आपने कर लिया, उनकी पूजन कर ली। क्योंकि पंचविंशति का ग्रंथ में लिखा हुआ है कि वर्तमान में जिनवाणी है नहीं, जिनवाणी तो है पर भगवान की साक्षात दिव्य ध्वनि नहीं है और अनंत भगवान नहीं है। लेकिन यदि आपने मुनि महाराज की पूजन कर ली तो समझो आपने अनंत भगवान की ही पूजन कर ली, ये मान करके आपने सब परिचर्या कर लिया। आपने मुनि को दान दे लिए, समझो 6 आवश्यक कर लिया आपने। नहीं आया समझ में? 6 आवश्यक का पालन कर लिया। मेरी दृष्टि ऐसा नहीं करना कल से कि तुम पूजन छोड़ दो, अभिषेक छोड़ दो। मैं तो एक महत्व बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। कहीं यदि ऐसी कंडीशन आपके पास आती है तो उसमें क्या है, जैसे आपने क्या किया, पाद प्रक्षालन किया, वही अभिषेक का रूप हो गया। आपने मुनिराज की पूजन की, नहीं की तो पूजन हो गया। अब कैसे शोधन करना, नवदा भक्ति क्या होती है, क्या करना, ये सब स्वाध्याय हो गया। नहीं हो गया क्या? नवदा भक्ति पढ़ो और नवदा भक्ति का पालन करो तो स्वाध्याय नहीं कहलाएगा, स्वाध्याय कर लिया, है ना। और यदि सुबह से आपने कुछ खाया पिया नहीं, तपस्या हो गई। मन वचन काय को कंट्रोल में रखा, संयम हो गया, और दान आप दे रहे हैं, 6 आवश्यक हो गए कि नहीं हो गए? समझो, तत्व को समझो, मर्म को समझो। आचार्य ने एक एक चीज इतनी महत्वपूर्ण दी, इसलिए तो कहा है। मैंने सारे ग्रंथ नहीं पढ़े, लेकिन एक ग्रंथ विद्यासागर को पढ़ा है, पर्याप्त, पर्याप्त, उतना पर्याप्त।
भेद विज्ञानता सल्ला सिद्ध, इतना ही तो ज्ञान हो जाए, बहुत बड़ी बात है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, और जो आत्मा की साधना में लगे, शरीर को छोड़ करके उनकी सेवा में हम लगे, तो हमारा तो कल्याण वैसे ही होना है। समझ आ रहा है? ये अपने आप में अद्भुत तत्व है जो हमने आपको बताया कि अपने शरीर से ममत्व भाव को हटाते हुए आत्मा की ओर दृष्टिपात करना। जितने भी दुख हैं, जितने भी क्लेश हैं आज तक मिले हैं, वो सब शरीर से ममता भाव रखने से ही मिले हैं। शरीर को सजाने के लिए, ये बता दोष क्यों लगते हैं? शरीर के कारण तो लगते ही हैं। शरीर साथ नहीं देता, ये खा लो, वो पी लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, बाद में प्रायश्चित कर लेंगे, ये कर लेंगे। सारे दुख क्लेश आदि सब किसके कारण है? बोलो, इस शरीर के कारण ही तो है। और शरीर कौन है? हमसे पृथक है, पर हमने उसको क्या मान लगा? अपना मान करके बैठ गए। इसी कारण से सारे क्लेश हो रहे हैं। जब शरीर को अपना माना तो शरीर की सेवा में जो लगे उनको भी अपना मान लिया। धन से शरीर की पूर्ति होती, धन अपना मान लिया। मकान से सुरक्षा होती, मकान मान लिया। स्त्री वगैरह भोजन पानी कराते, उनको अपना मान लिया। सबको एक से सारी लिंक बढ़ते चली जाती है। छोटा सा आया और सारी लिंक बढ़ जाती है। इस प्रकार का होता है। अब आगे चलते हैं अंतिम उपसंहार के रूप में। आचार्य शास्त्र के अध्ययन करने का साक्षात और परंपरा से होने वाला फल बता रहे हैं। जो जीव इस इष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय करता है भक्ति पूर्वक, विनय पूर्वक, उसको क्या प्राप्त होता है? छंद अलग है। इष्टोपदेशमिति सम्यक् धीत धीमान् मानापमान समतां सुमता वितन्यो मुक्ता गृहो विनिवसन सजने वनेवा मुक्तिश्रेयं निरुपमामुपयाति हव्या इष्टोपदेश इति इष्टोपदेशम सम्यक अधीत धीमान भव्यः सौमतां मानापमान समतां वितन्न मुक्ताग्रह सजने वनेवा निवसन निरूपमां मुक्तश्रियम उपयाति। क्या हुआ? ये अपन ने क्या कर लिया? पद्य से गद्य में कर लिया, है ना। इसको अन्वय बोलते, क्या बोलते हैं? अन्वय। अन्वय अर्थ लगा लेते। इति इष्टोपदेशम, इस प्रकार इष्टोपदेश को सम्यक अधीत धीमान, सम्यक माने भली प्रकार, अधीत माने पढ़ करके मनन करके, धीमान माने बुद्धिमान। धीमान होता है बुद्धि, बुद्धिमान। श्रीमान होता है लक्ष्मी, इसलिए आप लोगों के आगे श्रीमान लगता है क्योंकि आप लक्ष्मीपति हो। और दूसरी कोई नहीं है तो स्त्री तो है, इसे श्रीमान स्त्री, श्रीमान हो गए, है ना। और कुमार, कुमार किसे बोलते हैं? बच्चों को कुमार बोलते हैं, जिनकी शादी नहीं होती उनको हम कुमार। जिसने मार को मार दिया, मार माने अब्रह्म। हाँ, अब्रह्म नहीं समझते, अब्रह्म माने मैथुन, पाप की क्रिया। इसको कु माने अलग कर दिया, कुमार, क्योंकि किसी शादी नहीं हुई तो उसका नाम है कुमार। और श्रीमान माने स्त्री सहित या धन सहित, वो कौन हो गए? श्रीमान। और धीमान बुद्धिमान, धीमान है बुद्धिमान। तो आप लोग कौन हो? तो यहाँ पर इस प्रकार इष्टोपदेश को भली प्रकार पढ़कर मनन कर, धीमान माने हित अहित की परीक्षा करने में जो दक्ष निपुण है वो धीमान बुद्धिमान हुआ। भव्य क्या करता है? भव्य सोमतान, अपने आत्मज्ञान से मान अपमान
मान और अपमान में समताम वितन्नो, समता का विस्तार करके मुक्त आग्रह, मुक्त माने छोड़ दिया है, दुराग्रह जिसने, आग्रह जिसने, ऐसा होकर के सजने वनेवा, जन सहित, सजन माने जहाँ पर लोग रहते माने नगर, बने माने जंगल में, विधि पूर्वक निवसन रहता हुआ, निरुपमाम उपमा रहित, मुक्ति श्रेम उपयाति, मुक्ति रूपी लक्ष्मी को उपयाति माने प्राप्त करता है। क्या अर्थ हुआ? शॉर्ट एंड स्वीट में बता देते हैं। इष्टोप ग्रंथ पढ़ने से परिणामों में समता आती है। क्या आती है? क्षमता आती है। जब इष्टोपदेश ग्रंथ पढ़ते हैं तो इसका क्या फल बताया? तो इष्टोपदेश ग्रंथ पढ़ने से परिणामों में समता आती है, एवं दुराग्रह नहीं रहता, किसी प्रकार का दुराग्रह मन में नहीं रहता। यह स्वाध्याय का साक्षात फल हो गया। और कालांतर में क्या फल मिलता है? तो कालांतर में वह मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करता है। यह परंपरा फल है। वर्तमान में परिणामों की विशुद्धि, रागद्वेष का अभाव, समता परिणाम, और दुराग्रही नहीं होना, वाद विवाद करने वाला नहीं होना, और अंत में मुक्ति का लाभ प्राप्त करना। यह है इष्टोपदेश ग्रंथ पढ़ने का फल। जो व्यक्ति वास्तव में इष्टोपदेश ग्रंथ को अच्छी से पढ़ लेता है वह इन सब चीज़ों में निष्णात हो जाता है और बाहर चीज़ों में नहीं पड़ता। आचार्य जी ने हमसे एक ही बात कही थी, समाज में जाते हो, पहले 2 साल भेजा, 2 साल भेजने के बाद फिर बाद में मिले, 1 महीने रहे तो आचार्य ने कहा देखो तो स्वाध्याय कराते हो ना, समाज के लोग आकर बताते हैं, उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। क्या करते हैं? बहुत अच्छा। इसलिए स्वाध्याय हमेशा कराते रहना। क्या करना? स्वाध्याय कराते रहना। बहुत से लोगों को उसका लाभ मिलता है और समाज में कभी कोई विवाद पैदा नहीं होते, अपनी विशुद्धि भी बढ़ती रहती है, अपना भी कल्याण और सामने वाले का भी कल्याण। वाद विवाद से बच जाते हैं, सामने वाले को तत्व की बात मिल जाती। आचार्य से कहते कम से कम बताओ तो मुनिराज की चर्या कैसी होती, मुनि को कैसा आनंद आता है, मुनि कैसे रहते हैं। ये लोग तो अनभिज्ञ हैं, इतने ही समझते हैं, पीछे कमंडल बस लिए हैं, शास्त्र लिए और चल रहे हैं। नहीं, मुनि को कैसा आनंद आता है, मुनि कैसे जीवन जीते हैं, इनको भी समझाओ ताकि इन्हें भी मुनि बनने के भाव पैदा हो और घर गृहस्थी में रहकर भी मुनिचर्या को देख करके इनके अंदर भी लगे कि हमें भी कुछ त्याग करना चाहिए, हमें भी कुछ आत्म कल्याण करना चाहिए। देखो मुनि महाराज इतनी साधना करके कितना अच्छा कर रहे हैं, हम भी थोड़ा कर सकें। मुनि की मात्र आहारचर्या को देख करके गृहस्थ को रात्रि भोजन के त्याग के भाव हो जाते हैं। 24 घंटे में एक बार आहार ले रहे हैं महाराज, वो भी जैसा मिल रहा है उस रूप में ले रहे हैं, जैसा हम दे रहे हैं वो ले पा रहे हैं। अनुकूलता भी है, प्रतिकूलता भी है, नहीं भी है, सब चीज़ें हैं। इसके बावजूद भी तो उस समय उसको भी लगता है क्या हम 2-3 बार खाए बिना नहीं, खा के रह नहीं सकते क्या, रात छोड़े बिना नहीं रह सकते क्या, ऐसा भाव उसके अंदर भी पैदा होता है, वह भी रात भोजन छोड़ता है। ऐसे ही उपदेश सुनते 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 कुछ ना कुछ तो परिणाम में विशुद्धि आ जाती है, बहुत सी कलुषताएं समाप्त हो जाती हैं। अभी जहाँ जहाँ चातुर्मास करके आए उन सबने स्वाध्याय किया, वो ये कहते हैं महाराज जी हमारे पति में बहुत परिवर्तन आया, हमारी पत्नी बहुत परिवर्तन आया, हमारे बच्चों में बहुत परिवर्तन आया, जो कसाय लड़ाई झगड़े थे घर के सब समाप्त हो गए, मंदिरों में जो वाद विवाद थे वो भी समाप्त हो गए, हम सब एक साथ उठ बैठ रहे हैं, सब माला फेर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। जो वर्षों से एक दूसरे बोलते नहीं थे वो आज सब बैठ करके एक साथ भक्तावत कर रहे हैं, एक कार्य कर रहे हैं। ये सब किसका फल है? स्वाध्याय का फल है। इसलिए स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अब स्वाध्याय छोड़ना नहीं बल्कि निरंतर स्वाध्याय की परंपरा बनाओ, और पाठशाला के माध्यम से भी जो भी थोड़ा सा ऐसे डगमगा रही है ना, चल रही नहीं चल रही ऐसा हो रहा, उसको भी अच्छी मजबूत बनाओ। सुन रहे ना, आज दोपहर में कलश स्थापन है, किसका? पाठशाला का। सब बच्चों को कह दो छुट्टी लेके आ जाओ। आज नहीं बोला बच्चों को, तो बच्चों के सानिध्य में तो करना है, जब तो अच्छा होगा। रविवार नहीं, आज कर सको तो कर लो, है ना। यदि बच्चे कल छुट्टी ले लें तो कल की छुट्टी दिला दो उनको। स्कूल में जाके कल की छुट्टी दिलाओ ना बच्चों के लिए कि पाठशाला का कार्यक्रम है, तो कल ये कार्यक्रम हो सकता है। इतनी और मोहलत देते हैं हम आपको, कल 1:30 बजे कर सकते हैं। किसका? पाठशाला का। क्या?
हाँ, समझे ना। अब वो आपकी व्यवस्था है, मैंने जितना बताया उतना आप समझ जाओ, बाकी सब ठीक है। तो कल बच्चों की छुट्टी कराओ एक दिन की, और बच्चों से कहो कि कल पाठशाला का अपन कल स्थापन कर सकते हैं। तो इष्टोपदेश पढ़ने का मैंने अपन उद्देश्य पर चलते हैं। तो अपना स्वाध्याय चल रहा है। स्वाध्याय ये चल रहा है कि जो भी स्वाध्याय आप करते हो तो स्वाध्याय करने का फल परिणामों की विशुद्धि होना चाहिए। समझ आ रहा ना। तो इस बात को हमेशा याद रखना। स्वाध्याय का अर्थ है राग द्वेष छूटे, कसाय छूटे। 4 पंक्तियां सुना करके हम आपको समझाना चाहेंगे। पढ़कर शास्त्र अनेकों फाड़े, पढ़कर शास्त्र अनेकों फाड़े, तोड़ी कई मालाएं। मन के विषय कसाए, घिस नहीं पाए, घिस डाली प्रतिमाएं। समझिए इसका, सुनो। कुछ लोग इतने शास्त्र पढ़ते कि फट गए पढ़ते पढ़ते, और माला इतनी फेरी कि कई मालाएं तोड़ दी फिरते फिरते, और प्रतिमाएं भी इतना अभिषेक किया, घिस डाली, चरण सारे चरण खिस गए, सब खिस गए, पर मन के विषय का शायद ज्यों कहते हैं। क्या मतलब ये सब करने से? क्या मतलब, क्या फायदा है? मन में वही राग है, वही द्वेष है, वही पक्षपात है, ये मंदिर है, वो है, ऐसी सारी चीजें भरी हुई हैं। ये करने से क्या फायदा है? जब ये सब चीजें छूट जाएं तब हैं। अभिषेक करे, अच्छी बात बता दी महाराज ने, मैं तो अभिषेक करता ही नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है अभिषेक करो, माला फेरो, पूजन करो, स्वाध्याय करो, लेकिन उद्देश्य राग द्वेष को छोड़ना होना चाहिए, कसाई को कम होना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप माला मत फेरो, स्वाध्याय मत करो, अर्थ का अनर्थ मत लेना। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि जो माला फेरते वो कसाई करते हैं, जो स्वाध्याय करते तो कसाई करते हैं, जो अभिषेक करते तो कसाई करते हैं। कुछ करते हैं इसलिए कह रहा हूँ, वो नहीं करना चाहिए। माला फेरने का उद्देश्य समझो, स्वाध्याय का उद्देश्य समझो, अभिषेक करने का उद्देश्य समझो, कसाई नहीं करना। क्या नहीं करना? कसाई नहीं करना। मैं एक गांव में था, वहाँ हर पर्यूषण में लड़ाइयाँ होती थी। हर पर्यूषण, आज तक ऐसा कोई पर्यूषण नहीं गया जिसमें वहाँ लड़ाइयाँ नहीं हुई। तो मैंने कहा इस बार मैं तुम्हारे बीच में रहूँगा। क्या करूँगा? और चातुर्मास उनके बीच में किया, कोई लड़ाई नहीं हुई, और सबने एक साथ किया। स्वाध्याय करने और कराने का फल अलग ही होता है। स्वाध्याय करते करते अपने आप, चलो भैया तुम कर लो, हम बाद में कर लेंगे, करना ही तो है, अभिषेक तुम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, क्रियाएं ही तो कर रहे हैं। बोलो ना, गलत कह रहे हैं? एक बार हमने कर लिया, बार बार हम जरूरी कि हम ही रोज परिमार्जन करें? दूसरा भी तो परिमार्जन कर सकता है। हम ही शांति धारा करें? नहीं, दूसरा भी तो कर सकता है यार। बोलो ना भाई, उसमें पुण्य नहीं लगता है क्या? क्या आज ही हम आहार दें, दूसरे को भी दिला सकते हैं? नहीं दिला सकते क्या? उसमें पुण्य नहीं है क्या? किसी को आहार दिलाने में पुण्य नहीं लगता क्या? अकेले देने ही में लगता है क्या? तो ये स्वाध्याय से ज्ञात होता है। किससे ज्ञात होता है? स्वाध्याय से मालूम पड़ता है। एक बार आचार्य ने कहा था, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ आपको। आप कई बार सोचते होंगे महाराज जी जो कुछ नहीं करते, ऐसे दूर रहने वाले कार्यकर्ताओं को भी आप इतने नज़दीक बुला लेते हो, जबकि ना वो अंदर क्लास में आए, ना कुछ किया, ना कुछ नहीं, फिर इतना प्रोत्साहन देते हो। तो सुनो, आचार्य ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था इसके लिए। मान लो किसने धोती दुपट्टा नहीं पहने, आहार भी नहीं दिया, लेकिन वो दरवाजे पे बैठा है, कोई बिल्ली अंदर ना आ जाए। क्या ना आ जाए? यदि आ गई तो तुम दे पाओगे आहार? क्या मरा ले पाएंगे क्या? बोलो। तो सबसे बड़ा योगदान कौन दे रहा है? भाई धोती दुपट्टा नहीं पहले, लेकिन बाहर ही बैठा है, तो बहुत बड़ा काम कर रहा है। ऐसे ही आपके पति लोग भले यहाँ क्लास में नहीं बैठे, लेकिन आपका सहयोग दे रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कुछ तो बैठे भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी जो नहीं बैठे उनकी बात कह रहा हूँ, नहीं आप बुरा मान जाओ ऐसा। तो आपके परिवार को आपको सहयोग दे रहे, वो भी बहुत बड़ा काम कर रहा है। ऐसा नहीं तो वो सहयोग नहीं देते तो कैसे रोज चिड़चिड़ाते, गुस्सा होते, कुछ कहते तो कुछ बच्चों के पापा नहीं आते तो मैं तो यही कहता हूँ उनसे, कम से कम तुम्हारे पापा मना तो नहीं करते, पूरा परिवार जाओ। अब उनकी भविष्य बताओ, उनके परिणाम उनके, पर परिणाम इतने अच्छे तो हैं उनके कि धर्म में आपको कहीं नहीं रोकते। ये बहुत अच्छी बात, समझ आ रहा है ना?
ये बहुत अच्छा, आप पुण्य का योग मानो, ठीक है। अब उनकी भवितव्यता उनके ऊपर है, कैसा है उनको करना, लेकिन ये तो है कि आपको मना नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये समझो धार्मिक तो है, किसी न किसी रूप में है, उसकी आस्था तो है भगवान के प्रति, गुरु के प्रति। अब वो क्यों नहीं कर पा रहा, कौन से कर्म का उदय है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यदि आपको मना नहीं करता तो वो बहुत बड़ी बात है। मेरा यही कहना है कि राग द्वेष जितना कम हो उतना धर्म ध्यान बढ़ता है। आत्र और ध्यान से बचने का नाम धर्म ध्यान है। और स्वाध्याय क्यों कराते हैं हम, आत्र और ध्यान से बच जाओ। 3 टाइम स्वाध्याय क्यों होता है, ताकि आपको 3 बार समय मिलता है, तो भी कथाएँ होंगी नहीं, यहाँ वहाँ की बातें होंगी नहीं, जब होंगी नहीं तो विषमता आएगी नहीं। और मान लो तो शिकायत लेकर भी आप स्वाध्याय बैठ गए, कोई प्रकरण ऐसा निकल गया, आपकी शंका का समाधान मिल गया, आपको शिकायत ही नहीं कर पाओगे। समझ आ रहा है, इसमें आनंद आता है। इसलिए आचार्य ने हमको संकेत किया था, समाज में कहीं भी जाओ 4 दिन रुको, 5 दिन रुको, तो स्वाध्याय नहीं छोड़ना, प्रवचन नहीं छोड़ना, प्रवचन जरूर देना। स्वाध्याय ऐसी जब हम उन्होंने आचार्य ने भेजा तो हम पहुँच गए कहाँ, गोटे गाँव उस समय। तो गोटे गाँव में रुकने का कोई प्लानिंग नहीं थी, कितने दिन रुकना। आचार्य ने कहा था वहाँ पहुँचना है, पहुँच गए। तो आचार्य का संकेत था, तो मैंने मेरी भावना पर प्रवचन किया। किस पर, मेरी भावना, जिसने राग द्वेष काम आदि जीते। उसी में हमारे लिए 42 दिन निकल गए। कितने निकल गए, और 13 काव्य हुए। कितने हुए, 13 काव्य हुए। आचार्य का संकेत आ गया, आपको निवार पहाड़ी पंचकणक में पहुँचना है। अब यहाँ सब लोग कह रहे हमारी मेरी भावना पूरी नहीं हुई। और जा कर के बोलते हैं योग सागर जैसे, महाराज जी हमारी मेरी भावना पूरी नहीं हुई। कुंतु करता क्या रहा, इतने अंदर मेरी भावना नहीं पढ़ा पाई क्या वो? बोले महाराज जी उनको एक काव्य समझाने में 4 दिन लगते हैं, अब कैसे समझाएंगे वो? उन्होंने कहा नहीं उनसे कहो बिहार करना है, आचार्य का संकेत है। फिर वहाँ उतना छोड़ करके वहाँ से बिहार किया। समझ आ रहा है, लेकिन कराया जरूर। भले मेरी भावना थी, वो भी समय सार है, समझो तो थोड़ा बहुत, थोड़ी एक अक्षर में बहुत रहस्य भरा है। थोड़ी बोलो, 4 कसाय का, 5 पापों का, उसमें प्रकरण आया छोड़ने का, मैत्री भाव का कितना गहन है। उसका व्याख्यान तो मैं आपके चला गया, मैं 4 महीने चला सकता हूँ। किसको, मेरी भावना का व्याख्यान। तो नहीं किसी पर क्रोध करूँ, इसमें कितना बोला जा सकता है, बोलो ना। अहंकार का भाव न रखूँ, कितनी बड़ी बात है। बहुत सारी चीज़ें, गुण ग्रहण का अभाव रहो, सुख में होकर मग्न न फूलें, दुख में कभी ना घबरावें, हिंसा झूठ पाप सब उसमें त्याग करने की भावना। जिसने राग द्वेष काम आदि, अनंत भगवान का स्वरूप आ गया। सारी चीज़ें क्या क्या नहीं है, समझो। यदि अपने पास स्वाध्याय है तो 1 अक्षर पर्याप्त है। 2-2 घंटे स्वाध्याय करने के लिए कितना, 1 अक्षर है। विवेक है, मन है, किसी भी चीज़ पर 1-1 घंटे अच्छे से मनन चिंतन कर सकते। हम लोग करते क्या हैं, बिहार में ग्रंथ की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं भी आंख बंद करके बैठ जाओ और एक कोई गाथा लेकर के, भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा कल केचना, तत्स्वभाव तो बद्धा बद्धा कल केचना। उसी पर मनन चिंतन करते रहो, घंटे भर कब निकल जाएगा मालूम नहीं। मुझे आज को शास्त्र लेकर के स्वाध्याय करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अंदर मनन चिंतन अपनी हाथ करते रहते, इतना स्वाध्याय निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ, उसी का मनन चिंतन बार बार करते जाओ। मंथन मंथन मंथन, जब अपने पास दूध हो दही जमाओ और मथते जाओ, है कि नहीं, मंथन करते, ऐसा होता है। तो ये आज पूर्ण इष्टोपदेश का स्वाध्याय हो गया है। बोले महावीर भगवान की जय। आज श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि यह इष्टोपदेश ग्रंथ हमारे जीवन में क्षमता का विस्तार करे, राग द्वेष का विलय करे, और हम भी अध्यात्मनिष्ठ हो सकें। नमो शिवाय। नमो शिवाय। पहले तो काव्यश्वर कर लो।